पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 29 अफराद जान से चले गए। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 7 मरीज चल बसे, अमवात 476 तक जा पहुंची। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,882, पंजाब में 7,646, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288 और बलूचिस्तान में 1,218 हो गई। हुकूमत बलूचिस्तान ने लॉकडाउन की मुद्दत 19 मई तक बढ़ा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन को मुल्क के बड़े मसाइल की वजह करार दे दिया। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोलने का इशारा दे दिया। कहा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गईं, मुतादिद लोग बेरोजगार हुए। टाइगर रिलीफ फोर्स से खिताब में कहा कि शहरियों को रोजगार देने के साथ कोरोना से भी बचाना होगा। बताए हुए तरीकों पर सख्ती से अमल करना होगा। लोगों को एहतियाती तदाबीर से आगाह करना होगा। टाइगर फोर्स के रज़ाकार किसी तनख्वाह के बगैर काम करेंगे। वज़ीर आज़म की तमाम पार्टी रहनुमाओं को टाइगर फोर्स को हल्कों में मुतहरिक करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना के खिलाफ जंग में इत्तफाक़ राय के फुक़दान का जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि कोरोना की सूरत हाल में इस्तीफा नहीं मांग रहे। इमरान खान इस मुश्किल सूरत हाल में वज़ीर आज़म बनकर कुर्सी संभालें। अगर काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा देकर कुर्सी पर किसी और को बिठाएं। मुल्क में कोरोना से निपटने की कोई यकसां हिकमत अमली नहीं। हुकूमत ने मार्केट्स बंद करके मसाजिद खोल दी। क्या मसाजिद से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? 90% मसाजिद में रेगुलेशंस पर अमल नहीं हो रहा है। कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर इस्तेहसाल हो रहा है। लगता है कि विफाक और सूबाई हुकूमतें अवाम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विफाकी हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ 25 किलोमीटर तक महदूद है। एक वजीर कुछ कह रहा होता है तो दूसरा कुछ कहता है। एक सूबाई वजीर कहता है कि वजीर आज़म के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे, यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। जस्टिस अता बंदियाल बोले कि 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, कोरोना से मुतल्लिक यकसा पॉलिसी बनाएं, वरना अबूरी हुक्म जारी करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से आवाम मायूस हैं। रेलवे को रोज अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ट्रेन सर्विस नहीं खुली तो जून में तनख्वाह नहीं दे सकते। ना फासला ना एहतियात, लंबी कतार, तवील इंतजार। नादरा के दफातर के बाहर शहरियों का बुरा हाल। लाहौर और कराची में शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख दिया। इस्लामाबाद और पेशावर में भी समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। हैदराबाद, लाड़काना, बदीन, गुलारची, टंडोबागो और मातली में नादरा दफातर में शहरियों का हजूम उमड़ आया। गैर मामूली रश से नादरा का अमला भी परेशान नजर आया। नादरा दफातर पीर से जुमेरात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय फौजी क़यादत के बयानात गैर संजीदा हैं। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अंदरूनी मसाइल को पाकिस्तान से जोड़ने की बात की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के फैलाव का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाना मुज़िक्र-खेज़ है। मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुसल्लह अफवाज हुकूमती अहकामात लागू करने में हर तरह से मदद फराहम कर रही है। सिविल इदारों के साथ बैकअप सपोर्ट दे रही है। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक सवालों के जवाब न दे सके। 2 जून को दोबारा तलब कर लिया। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का नैब पर झूठ बोलने का इल्जाम। कहा शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। शहबाज शरीफ से होने वाले सवाल जवाब बराह रास्त टीवी पर दिखाने का मुतालबा। दो 2014 की तहरीक इंसाफ के धरने में नून लीग के साबिक विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ।
वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ माजी में नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते थे। वजीर आजम इमरान खान ने इदारों को अफराद की बजाय कानून के मातहत किया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने इस साल के आखिर में CSS का एक खसूसी इम्तिहान मुनक्किद कराने की मंजूरी दे दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे सूबों की बड़ी तादाद में खाली नशिस्तों को पुर किया जाएगा। पेशावर के सबसे बड़े लेडी रेडिंग अस्पताल के गायनाकोलॉजी वार्ड के 29 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में कोरोना वायरस का इंकशाफ। वार्ड को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। अस्पताल की पूरी इमारत को करंटीना करार दे दिया जाएगा। बन्नू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के 7 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार। सूबे में कोरोना से मुतासिर डॉक्टर्स की तादाद 58 हो गई, एक का इंतकाल हो गया। अट्ठाईस अप्रैल को अबुधाबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज के 104 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में कायम करंटीने में मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान बैरून मुल्क से पेशावर आने वाले 189 मुसाफिर भी वायरस में मुब्तला निकले। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक जिन मुसाफिरों की तबीयत खराब थी उनको करंटीना से पुलिस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने होटलों में करंटीना मुसाफिरों को गैर मियारी और महंगे दामों खाने के मामले का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन और पंजाब फूड अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब करके मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बैरून मुमालिक से आकर होटलों में करंटीना होने वाले मुसाफिरों ने सहरी और अफ्तारी में गैर मियारी और महंगे दामों खाना मिलने की शिकायत की थी। कराची में वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। 60 बरस के डॉक्टर फुरकान गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए। घर वाले 2 घंटे से जायद डॉक्टर फुरकान को एम्बुलेंस में लेकर घूमते रहे। PMA की जनरल सेक्रेटरी कैसर सज्जाद का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स दस्तियाब हैं, लेकिन मालूम नहीं कि डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि डॉक्टर फुरकान के इंतकाल से मुताल्लिक इंक्वायरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी को इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटे में जमा कराने की हिदायत की गई है। हमें बचाया, अपनी जान को दांव पर लगाया, बेमिसाल बहादुरी, चट्टानों सा अज़्म हौसला दिखाया। कोरोना वायरस से लड़ने वाले पाकिस्तानी शेर दिल मसीहाओं को कौम का सलाम। फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को जियो न्यूज़ का खिराज तहसीन। कराची वाले कर ले तैयारी, आज से गर्मी बढ़ जाएगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 5 से 8 मई तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। 6 और 7 मई को पारा 47 डिग्री तक पहुंचने का भी इम्कान है। तिब्बी माहिरीन का शहरी को रमजान में खास एहतियात का मशवरा। मुल्क के दीगर शहर भी गर्मी की लपेट में। तुर्बत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 2.5 लाख से बढ़ गईं। मरीजों की तादाद 36,17,000 से जायद हो गई। 11,78,000 से जायद सेहतियाब। इटली, स्पेन, यूनान, भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन में नरमी। जर्मनी में हज्जाम की दुकानें खुल गईं। ग्राहकों को सवालनामा भरना होगा। ईरान के कई इलाकों में आज से मसाजिद खुल गईं। जापान का मुल्क में नाफिज इमरजेंसी मई के आखिर तक जारी रखने का फैसला। अमेरिका में मरीजों की तादाद 12 लाख से बढ़ गई। 69,000 से जायद अफराद मौत के मुंह में चले गए। अमरीकी सदर ने हलाकतें 90,000 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस को छुपाने का दोबारा इल्जाम लगा दिया। कहा कि चीनी हुकूमत ने वायरस को छुपाने के लिए मंसूबाबंदी की, जिसकी वजह से ये मर्ज दुनिया भर में फैल गया। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में जल्द ही रिपोर्ट जारी करने का दावा।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 54 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। स्टेट बैंक ने ईद उल फितर पर नए नोट जारी ना करने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के ऐलान में कहा गया है कि ईद पर आवाम, स्टेट बैंक के मौजूदा और साबिक मुलाजमीन को नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। बैंकों ने 236 अरब रुपए के कर्जे 1 साल के लिए मौखर कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 24 अप्रैल तक 3,03,000 अफराद ने सहूलत हासिल की। मजीद 5,126 दरखास्तों पर गौर। कर्जदार 30 जून 2020 तक कर्ज मौखर करने की दरखास्त जमा करा सकते हैं। शोएब अख्तर ने नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह के साथ बॉलिंग की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि इमरान खान के साथ बॉलिंग करने का मौका मिलता तो खुशकिस्मती समझते। मौजूदा फास्ट बॉलर्स में नसीम शाह का मिजाज मेरे जैसा है। इंडोनेशिया में बंदर की छोटे बच्चे को अगवा करने की कोशिश। बंदर बच्चे को घसीट कर कुछ फीट दूर ले गया। गली में मौजूद एक शख्स ने बंदर को डराया तो बंदर बच्चे को छोड़कर भाग गया। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।